राधे राधे, जय श्री राम। सभी धर्म प्रेमियों को, देशवासियों को, सभी भगवत प्रेमियों को राधे श्याम, प्यार भरा राधे राधे। आज की जो चर्चा है वो ध्रुव जी महाराज की चर्चा है। मनु जी के 2 पुत्र हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत जी। इन्हीं की हम चर्चा करेंगे। ध्रुव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, इनके पिता कौन है, माता कौन है, इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। तो मनु जी के 2 पुत्र हुए हैं, एक प्रियव्रत जी महाराज और एक उत्तानपाद जी महाराज। प्रियव्रत जी जो महाराज हैं, उन्होंने नारद जी से उपदेश लिया और चले गए थे भजन करने के लिए। लेकिन जो उत्तानपाद जी जो महाराज हैं, उनकी 2 पत्नियां थीं, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति मैया के हुए ध्रुव जी महाराज और सुरुचि मैया के हुए उत्तम। तो उत्तानपाद अपनी दोनों पत्नियों से बड़ा प्रेम करते थे, स्नेह रखते थे, दोनों पत्नियों को बराबर प्रेम देते थे। एक बार क्या हुआ, उत्तानपाद अपने राजमहल में बैठकर अपने छोटे पुत्र को, उत्तम को गोद में बैठाए हुए थे और उसको लाड़ कर रहे थे, प्रेम दे रहे थे। उसी समय ध्रुव जी भ्रमण करते करते राज्य में पहुँचे और जब उत्तम को जब पिता की गोद में बैठा हुआ देखा तो उनके हृदय में भी प्रेम जागृत हो गया। विचार करने लग गए कि ये हमारे पिता भी तो हैं, हमारा भी तो अधिकार है उनकी गोदी में बैठने के लिए, क्यों ना हम भी इस गोदी में बैठे। ध्रुव जी महाराज जैसे ही दौड़कर गोदी में जाकर बैठने के लिए हुए, तभी सुरुचि मैया ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और जमीन से मार दिया, जमीन पर पटक दिया। ध्रुव जी महाराज रुदन करने लग गए। आज सुरुचि मैया ने ध्रुव जी को बड़े कठोर कठोर वचन बोले। क्या बोला? ध्रुव जी महाराज से सुरुचि मैया कहती हैं कि हे ध्रुव, सुनो, अगर तुम्हें इस पिता की गोद में अगर बैठना है, अगर तुम इस पिता की गोद में अगर बैठना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। जाओ, जाकर पहले भगवान का भजन करो, और जब भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो जाएं, जब तुम्हें दर्शन दे दें, तो भगवान से जब वरदान दे तो वरदान में सिर्फ एक ही वरदान मांगना। क्या? वो भी यही मांगना कि मुझे सुरुचि मैया के गर्भ से पहले जन्म दे दो। जब जाकर तुम इस पिता की गोद में बैठने के अधिकारी होगे, नहीं तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी जो माँ है वो अभागिन है, उसका कोई अधिकार नहीं है। देखिए, जो सुनीति मैया हैं, वो तो राजमहल की महारानी थी, तब भी इन्होंने वन में रहकर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन का यापन किया है, अपने जीवन को व्यतीत करती हैं। महारानी होकर, सबसे बड़ी उनकी पत्नी होकर, तब भी अपने जीवन को यापन एक जंगल में करती हैं। ऐसे कठिन वचन जब सुरुचि मैया ने ध्रुव जी महाराज से जब कहे, ध्रुव जी महाराज से सहन नहीं हुआ। ध्रुव जी महाराज रोदन करते करते, रोते रोते अपनी सुनीति मैया के पास में पहुँचे। वो मैया से जाकर जब रोने लगे, गेट पर खड़े हैं, द्वार पर खड़े हैं, रुदन कर रहे हैं। मैया ने जब ध्रुव जी महाराज को जब देखा तो मैया की आंखों से आंसू आ गए। मैया ने कहा, पुत्र क्या बात है, तुम क्यों रुदन कर रही हो? ध्रुव महाराज ने कहा कि मैया, आज मैं जब अपने पिता की गोद में जब बैठने के लिए गया था, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए गया था, तो मेरी छोटी मैया ने मेरा हाथ पकड़कर नीचे पटक दिया, मुझे पिता की गोद में बैठने से इनकार कर दिया, मुझे बैठने नहीं दिया। मैया कहती हैं, कोई बात नहीं पुत्र, कोई बात नहीं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मैया, आपको उन्होंने अभागिन कहा है कि तुम अभागिन के पुत्र हो, इसीलिए तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है बैठने का। और ये तक कहा है कि जाओ भगवान का भजन करो। किस लिए कहा? इसलिए कहा कि मेरे गर्भ में आने के लिए, जब तुम मेरे गर्भ से जब जन्म लोगे, तब तुम्हें पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक बात विचार करिए कि इंसान को अभिमान कितना रहता है। अभिमान ही सुनीति मैया को तो अभिमान नहीं था, सुरुचि मैया को अभिमान था। किस बात का? सिर्फ एक महारानी का, कि मैं उत्तानपाद की पत्नी हूँ। अभिमान आ गया। जो व्यक्ति संसार में आने से डरता है, भगवान से भी यही कहता है कि प्रभु
मैं जब भगवान की भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, आराधना करता है, अर्चना करता है, इतनी श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करता है, और जब भगवान उसको प्राप्त हो जाए उसके बाद में वो संसार में आना चाहेगा? नहीं चाहेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह दे भगवान का शरण को प्राप्त करके वो कह दे कि मैं संसार में जाना चाहता हूँ। कोई नहीं आना चाहता। ये संसार एक सिर्फ ऐसी दुनिया है जिसमें दुखालय कहा गया है। इस दुनिया को, संसार को एक दुखालय कहा गया है। दुखालय ही है। यहाँ पर सुख की प्राप्ति कभी संसार में नहीं हो सकती। कितना भी व्यक्ति कुछ भी कर ले लेकिन उसको सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। कुछ भी कर ले, व्यक्ति संसार में घूमता है, हर जगह जाता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, हर जगह जाता है, लेकिन उसको सुख की अनुभूति नहीं होती। कुछ क्षण के लिए उसको आनंद प्राप्त जरूर हो जाएगा, सुख प्राप्त जरूर हो जाएगा, लेकिन आनंद की जो प्राप्ति है वो सिर्फ हरि चरणों में है, हरि भक्ति में है और कथाओं में है। उनके अलावा अगर व्यक्ति अगर चाहे कि मुझे सुख की प्राप्ति अलग हो जाए, कहीं अन्य जगह पर सुख ढूंढे और मुझे शांति प्राप्त हो जाए, वो शांति मिलने वाली और कहीं नहीं है। सिर्फ मिल सकती है तो भागवत में मिल सकती है, संतों के पास वो सुख प्राप्त होने वाला है। कहते हैं ना, महात्माओं के पास ही वो आनंद है और किसी के पास वो आनंद नहीं है। क्योंकि एक महात्मा ही ऐसे हैं जो नित्य का उनका आचरण बना हुआ है कि नित्य भजन करना, भोजन करना, पाना और सिर्फ भगवान का भजन करना। काफ़ी संत वृंदावन में आप लोगों ने देखे होंगे, काफ़ी संत ऐसे अभी वृंदावन में पड़े हुए हैं, फुटपाथ पर पड़े होते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, भोजन पाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। उन्हीं के पास में सुख है, आनंद है, उन्हीं के पास में सुख है। अभिमान व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अभिमान ही हमको डुबा देता है। नरक में जाने का रास्ता ही अभिमान है। अभिमान किया, नरक में जाने का रास्ता आपका अवश्य खुल गया। अरे किस बात का अभिमान, ये शरीर ही हमको प्रभु ने दिया है, किस बात का अभिमान। लोग अपने शरीर का अभिमान करते हैं कि मैं इतना सुंदर हूँ, मेरे पास इतना धन है, गाड़ी है, बंगला है। किस बात का अभिमान है बताइए? इस बात का अभिमान है कि हमारा रूप सुंदर है। अरे किस बात का, इस छोटी सी चीज़ का अभिमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये शरीर जो है ना, एक मिट्टी का पुतला है और जब जलेगा ना तो एक मुट्ठी राख ही होकर ऐसे उड़ाओगे तो ऐसे धूल में उड़ जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए ना अपने शरीर का अभिमान करें, ना धन दौलत का अभिमान करें। धन देने वाला भी वही है, सब कुछ देने वाला वही है, तो हम अभिमान करें तो करें किस बात का। और ये जो हमारा शरीर है ये भी मैं प्रभु ने ही प्राप्त किया है और भगवान की कृपा से ही हमें ये रूप मिला हुआ है। इस सुंदरता का कभी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। सुरुचि मैया ऐसे कठोर बोल जब बोली, ध्रुव जी महाराज को अपने दिल पे लगा। मैया से जाकर कहा, मैया ने कहा कोई बात नहीं पुत्र, तुम बस भगवान का भजन करो, लेकिन यही सोच कर भजन करना कि मुझे उस परम पिता की गोद में बैठना है, जिसकी गोद में ना तुम्हारे पिता बैठ पाए, ना दादा बैठ पाए, ना परदादा बैठ पाए, उसकी गोद में मैं बैठना चाहता हूँ। उसकी गोद में उसको प्राप्त करना मैं चाहता हूँ। उसकी गोद में बैठने का तुम प्रयास करो। आज सुनीति मैया ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को विदा किया। आज ध्रुव जी महाराज जंगल में गए, मार्ग में चल रहे थे। उत्तानपाद को पता चला कि मेरा पुत्र जंगल में तपस्या करने के लिए गया है, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए गया है। कई सैनिकों को भेजा, लेकिन ध्रुव जी महाराज का दृढ़ संकल्प था कि कुछ भी हो जाए हमें भगवान को प्राप्त करना ही करना है। हम कहते नहीं है जब पैसे की ओर भागते हैं तो पैसा हमसे दूर भागता है, उसी प्रकार से जब हम भगवान की ओर भागते हैं तो संसार वाले हमारे पीछे भागते हैं। आज भगवान की ओर कदम जब ध्रुव जी महाराज ने रखे तो सैनिक आ गए। अभी आगे नारद जी महाराज भी आएंगे। सैनिक आए, सैनिकों ने रोका कि चलिए ध्रुव जी महाराज, आपके पिता ने आपको बुलाया है। लेकिन ध्रुव जी महाराज का दृढ़ विश्वास था, संकल्प ही यही था कि कुछ भी हो जाए हम लौटेंगे नहीं।
भक्ति के मार्ग पर हूँ, आधे रास्ते से नहीं लौटूंगा। ध्रुव जी महाराज चलते गए, आगे गए और जब वहाँ पर नारद जी का आगमन हो गया, नारद जी भगवान का नाम लेते लेते पधारे। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। ऐसे करते हुए जब नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को जब देखा तो देखते ही ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया, और प्रणाम जब किया तो नारद जी कहते हैं कि पुत्र ध्रुव, अरे तुम इस घोर जंगल में क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो? ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, हम तो भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हैं और हम भगवान की गोदी में बैठना चाहते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आया हूँ, सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लिए। नारद जी ने कहा, अरे पुत्र, अभी तुम्हारी बाल अवस्था है, तुम छोटे हो, बालक हो। अरे तुम्हारे इस घोर जंगल में इतने बड़े बड़े शेर हैं, जानवर हैं, जो सिंह हैं, तुमको खा जाएंगे, तुमको तुम्हारे शरीर पर भी हमला हो सकता है, इसलिए तुम अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हारे पिता से कहकर तुम्हारा राज्यपाट तुमको दिला दूंगा, लेकिन तुम चले जाओ। ध्रुव जी महाराज नहीं माने। ध्रुव जी महाराज ने कहा, नहीं भगवान, हम भगवान की भक्ति ही प्राप्त करके जाएंगे, भगवान को प्राप्त करके ही जाएंगे। नारद जी ने जब ऐसी बातों को सुना तो नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी ने आज ध्रुव जी महाराज को एक मंत्र दिया, कहा, पुत्र, इस मंत्र का तुम जाप करना, तुमको भगवान का दर्शन अवश्य ही होगा। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जब ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया और कहा, पुत्र, इस मंत्र का तुम जाप करना और मधुवन में जाकर तुम तप करो। मधुवन में गए और मधुवन में जाकर ध्रुव जी महाराज ने तप किया। तो ध्रुव जी महाराज मधुवन में जाकर तप करते हैं, तो 3-3 दिनों में ध्रुव जी महाराज ने, पहले महीने में 3-3 दिनों में कैथा और बेर खाकर अपने समय को व्यतीत किया है। भगवान का निरंतर भजन करते रहे और दूसरे महीने में 6-6 दिनों तक सूखे पत्ते खाकर, घास खाकर अपने समय को व्यतीत करते गए और भगवान का निरंतर भजन करते गए। और जब तीसरे महीने में 9-9 दिनों तक थोड़ा जल पी लेते हैं और भगवान का निरंतर भजन करते हैं। चौथा महीना आया, चौथे महीने में 12-12 दिनों में भगवान, अब तो ध्रुव जी महाराज ने अन्न पानी सब कुछ लेना छोड़ दिया, सिर्फ अपने सांसों को भी जीत लिया, सांसों पर काबू पा लिया। कहते हैं ना, सांसों पर काबू होना चाहिए। तो आज सांसों को भी जीत लिया ध्रुव जी महाराज ने। जब ध्रुव जी महाराज ने अपनी रोक ली तो त्रिलोकी की सांसें रुक गई और देवता बड़े संकट में पड़ गए कि ये क्या हो गया, त्रिलोकी की सांस कैसे रुक गई। आज सांस रुक गई, घबरा गए देवता लोग और भगवान की शरण में गए। भगवान से जाकर प्रार्थना की कि प्रभु, ये क्या हो गया, ये त्रिलोकी की सांसें कैसे रुक गई, कोई सांस भी नहीं ले पा रहा है। भगवान ने कहा कि देवताओं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अरे मेरा एक प्रिय भक्त है ध्रुव, वो मेरी तपस्या कर रहा है और मेरे दर्शन करना चाहता है, इसीलिए उसने अब तो अपने सांसों पर भी काबू कर लिया। वो मेरे दर्शन प्राप्त करना चाहता है। देवताओं ने कहा कि प्रभु आप जाइए और उनको जल्द से जल्द दर्शन दीजिए। भगवान गए, ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए और भगवान आज ध्रुव जी महाराज को निहार रहे हैं, निहारते जा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज
आज अपने नेत्रों को बंद करके भगवान के तप में लगे हैं, ध्यान में लगे हैं, लेकिन भगवान की ओर नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि उनके हृदय में भगवान की छवि दिखाई दे रही है, इसीलिए वो किसी की ओर नहीं देख रहे। भगवान ने विचार किया कि ऐसे तो ध्रुव मुझे देखेगा नहीं, क्योंकि इसके हृदय में मेरी छवि दिखाई दे रही है। भगवान ने अपनी छवि को हटा लिया। तो ध्रुव जी महाराज ने घबरा कर अपने नेत्रों को जब खोला तो भगवान सामने खड़े हैं। भगवान ने ध्रुव जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया और 36,000 वर्षों तक राज में रहने का उनको आदेश प्रदान किया। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि नहीं भगवान, हम उस राज्य में वापस नहीं जाएंगे। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं मैं संसार में वापस जाना नहीं चाहता। मैंने आपकी भक्ति प्राप्त, आपकी तपस्या, आपका जप तप इसलिए किया कि मुझे आपके शरण में आश्रय मिले, आपके शरण में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा। आप कह रहे हैं कि मैं संसार में लौट जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। ध्रुव जी महाराज ने हट किया। 36,000 वर्षों तक अपने राज्य में वास किया है और भगवान ने उनके ऊपर कृपा भी की है। तो कथा तो बहुत विशाल है, इसीलिए मैंने कुछ शब्दों में आपके सामने रखी है। तो यहीं पर अपने वाणी को विराम देती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।